उधर राजा को अहंकार हो जाता है, राजा सगर को, और राजा सगर को अहंकार हो गया 60,000 पुत्रों का। और राजा सोचने लगा जिसके 60,000 बेटे हैं और मेरे आज टक्कर रोकने वाला कौन है। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति को चुनौती देने लगता है और भगवान विष्णु को चुनौती देता है, उसका बंटा ढार हो जाता है, ऐसे पिस जाता है जैसे सिल और बटना के बीच में चटनी बन जाती है, कुछ नहीं बचता। और जहाँ पर अहंकार धारण होता है वहाँ प्रकृति अपना रूप बदल लेती है और अपना तैयारी के साथ उसका समाप्तिकरण करने में अपना योजना बना लेती है। और उधर राजा सगर ने सोच रहे हैं कैसे पता चले क्या मेरी कोई बराबरी करने वाला है। राजा सगर ने यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया और राजा सगर का पूरे धरती पर घूम करके घोड़ा वापस आ रहा है। और उधर इंद्र ने सोचा कि लगता है क्या गड़बड़ होने वाली है। और अगर इस राजा धरतीवासी को अगर लगा क्या मेरा घोड़ा कोई पकड़ने वाला, मेरे को चुनौती देने वाला कोई धरती पर नहीं रहा तो ये अहंकार में आ जाएगा और सबसे पहले मेरे इंद्रासन पर ही वार करेगा। इसका मतलब इंद्र ने सोचा कि इसमें देरी नहीं करना चाहिए, चोर से कहो चोरी करो और साव से कहो जगते रही। और जाकर के पहुंच जाते हैं और इंद्र ने देखा कि 4-5 लोग हैं घोड़े के साथ और उन्हें अपने माया की शक्ति से मूर्छित कर दिया। और जैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं और इंद्र ने घोड़े की लगाम पकड़ता है और इसको लेके चल देता है। अब कोई और तो देख नहीं रहा है क्या इंद्र क्या कर रहा है। और इंद्र सोच रहा है क्या मैं तो लड़ने का सामर्थ्य है नहीं, इसके 60,000 बेटे हैं और मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, कोई फायदा नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा काम कर दो जो अपने को लड़ने भी ना पड़े और पिटारा भी सहज में फूट जाए। उन्होंने क्या काम किया कि जाकर के इंद्र ने और राजा सगर का घोड़ा और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता है। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और कपिल मुनि को कुछ पता नहीं है कि हमारे आश्रम में क्या आया है, कौन गया। और घोड़ा जब बंधा हुआ कपिल मुनि ने नहीं देखा क्योंकि वो ध्यान मगन है। और उधर राजा सगर के पास जब घोड़े की सूचना पहुंचती है कि घोड़ा और सैनिक दोनों ही गायब हैं और राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि देख कर लाओ कहाँ है, ऐसा कौन सा शूरवीर पैदा हो गया है जिसने तुम्हारी चुनौती स्वीकार की है। और 60,000 पुत्र सभी अपनी अपनी हथियार लेकर के, घोड़े लेकर के और सभी इधर उधर दौड़ते हैं। और कोई किधर जा रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में फैल गए क्योंकि 60,000 पुत्र थे। आज 4 बेटा किसी के हो जाएं और एक भी हो और एक के बाद 4 हो जाए, अहंकार हो जाता है। और उसका 60,000 पुत्र हैं
और 60,000 पुत्रों की वजह से अहंकार हो रहा है। और उधर घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम में जब 60,000 भी सब लंग से घूमते हुए पहुंच जाते हैं, तो 60,000 ने सब ने जाकर के कपिल मुनि का आश्रम घेर लिया। अब कपिल मुनि अपने आश्रम में केवल अकेले हैं, कोई भक्त भी नहीं है। और उन्होंने देखा, आश्रम में आगे बढ़ जाते हैं और कहने लगे, जब महात्मा का कितना बड़ा साहस है, जो आज इन महात्मा ने आज हम जैसे 60,000 सैनिकों से, बेटाओं से आकर के पंगा लेकर के और इन्होंने हम पर वार करने का साहस किया है। और इन्होंने जाकर के देखा कि चलो कपिल मुनि से चलकर देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने घोड़ा को क्यों पकड़ा है। अंदर जाते हैं और आकर के आवाज दे, कपिल मुनि की समाधि छूट जाती है। और कपिल मुनि ने देखा कि 60,000 और पूरा आश्रम भरा हुआ है। कहने लगे, देख रहा हूं क्या कारण है। अरे बच्चा, क्या कारण है? आप तुम मेरे आश्रम के शांति क्यों भंग करने के लिए आए हो? कहने लगे, वाह 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 वाह, एक तो चिन्हाते देख करके हमारा घोड़ा पकड़ के ले आए हो और आप बड़े भोले बन रहे हो। अब ऋषिराज का तो वहां कोई दोष नहीं है। ऋषिराज कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हो? अरे मेरे को तो पता नहीं कौन घोड़ा तुम्हारा लाया है, कहाँ का घोड़ा है, किनका घोड़ा है, क्यों आया है और इसका कारण क्या है, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन ऋषिराज बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन 60,000 कैसे मान रहे हैं? उधर राजा का इनकार है और उधर 60,000 पुत्र हैं। बार बार ऋषिराज समझा रहे हैं और 60,000 कहने लगे, ऋषिराज अब तुम 60,000 के डर के मारे, 60,000 तुमने जब सगर के बेटा देखे हैं, अब तुम बात बदल रहे हो कि घोड़ा हम नहीं लाए और घोड़ा यहाँ से चल के स्वयं तो नहीं आ गया। और ये तो हे ऋषिराज अच्छे अच्छे डर के मारे मार्ग बदल जाते हैं और 60,000 का भय है। तो तुम अगर रास्ता बदल रहे, झूठ बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऋषिराज हम तुम्हें सहज में तो छोड़ नहीं दिए। हे ऋषिराज, हम 60,000 हैं, अगर हम पार करेंगे तो इतना नहीं आएगा और हम तुम्हें दंडित करके आप घोड़ा ऐसे थोड़े ले जाएंगे। हम तुम्हारा सब कुछ भंग करेंगे, आश्रम को ध्वस्त करेंगे और तब तुम्हें मार करके और विजय प्राप्त करके तब घोड़ा वापस ले जाएंगे। इस प्रकार से जब सगर के 60,000 पुत्रों का जब उन्होंने आंखों में काले बादल देखे हैं और 60,000 भी धमक करके उनके तरफ बढ़ने लगे, ऋषिराज ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे पर 60,000 का अहंकार दिखा रहे हैं। और ऋषिराज ने कहा कि तुम्हें 60,000 होने का घमंड है, 60,000 होने का घमंड है। और ऋषिराज ने कमंडल उठाया और जल लिया और वेद मंत्रों का उच्चारण किया और जैसे फेंका, जाओ तुम 60,000 में जल करके राख बन जाओ। तुम्हें 60,000 होने का घमंड है, चलो हमारा कोई कसूर नहीं है, हम घोड़ा नहीं लाए हैं, हम विश्वास बना रहे हैं और फिर हम पर उल्टा वार कर रहे हो और फिर 60,000 होने का एक ऋषिराज की परंपरा कर रहे।
उनसे कहनी अनकहनी बोल रहे हो, बार 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 कर रहे हो, तो ठीक है लीजिए, तो मैं तुम्हारे करने का दंड दिए देता हूँ। और जैसे ही श्राप दिया 60,000 के आश्रम में शमशान बन गया। 60,000 में चिताएं जल रही हैं और छोटे छोटे ढेरियां बन जाती हैं। ऋषिराज के आश्रम के शांति भंग हो गए और आश्रम में 60,000 जहाँ चिताएं जल रही हैं वहां हो गया शमशान घर। तो अब साधु संत को अगर किसी अच्छे के लिए अगर नाना प्रकार से प्रेरित करोगे और 60,000 पुत्र जल करके राख बन जाते हैं। ऋषिराज अपनी कुटिया में चले जाते हैं और फिर से ध्यान मगन हो गए। ऋषिराज ध्यान मगन हो जाते हैं और उधर सगर को चिंता होती है कि 60,000 मैं घोड़े के गायब हो गए हैं, धरती निकल गई। अरे 60,000 थोड़े कहने, अगर कहूं मरते भी तो जमीन पे पड़े देखते, लेकिन सगर के 60,000 भी कपिल मुनि ने एक एक मुट्ठी रेख बना के ढेर लगा दो। क्या है साधु संतों का चमत्कार। जब ढेर लगा देते हैं पर कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, उसी समय राजा सगर अपने बेटा के पास, वो जंगल में तपस्या कर रहा है, उसके पास पहुंचते हैं और तब उन्होंने कहा कि आप जाइए और हम पता लगाते हैं। और वो कपिल मुनि की कुटिया पर जाते हैं और कपिल मुनि की कुटिया पर देखते हैं तो चिताएं जल रही हैं। 60,000 चिताएं जलती हैं, वहां शमशान है भयंकर। और जैसे देखा माहौल बदल गया, ये शमशान आश्रम का, यहाँ 60,000 चिताएं जल रही हैं। ये क्या कारण है। जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव गुस्सा में थे, आप खुले और जल उठाया कमंडल से, कहने लगा तुम भी उनमें से हो। कहने लगे बस गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, हम उनमें से तो हैं लेकिन हम वैसे नहीं हैं। अरे उनमें से उन्होंने जो किया है आपके साथ में, वो उन्होंने अपना सब भोग लिया है। और गुरुदेव हम तो आपके चरणों के सेवक हैं और हम इसलिए नहीं आए हैं, हम तो इनका 60,000 पुत्र जो मर गए हैं इनका उपाय पूछने आए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। 60,000 भूत बनेंगे और जिस गांव में निकल जाएंगे वहां में तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। हे गुरुदेव कृपा कीजिए। आंसू बहा रहे हैं और गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव तो दया की खान है, जब इन्हें बार बार प्रेरित करोगे तो ये अग्नि भूकंप बन जाता है और जब प्रसन्न होते हैं तो ये फिर दया की खान बन जाता है। अरे गुरुदेव ने कहा जाकर के पहुंचे, ठीक है आप अपने किए हुए का दंड अगर स्वीकार करना चाहते हैं और आप मेरे लिए निवेदन कर रहे हैं तो ठीक है, आसन ग्रहण करो। और तुम्हारे भाइयों ने तो मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है और उसका मैंने इन्हें दंड दे दिया। अरे इन्होंने घोड़े का मेरे पर प्रहार किया, लेकिन मेरे को पता नहीं, जब मैंने उसका रहस्य निकाला है तो
इंद्र की हरकत थी और इंद्र ने ला करके घोड़ा मेरे आश्रम में बांध दिया और मुझे पता नहीं है तुम्हारे भाई 60,000 ने आकर के मेरे पर वार किया, मेरे पर अलब्बे बोले, मेरे पर प्रहार करने का चुनौती दे दी और मैंने अपना बचने के लिए और क्रोध में आकर के मैंने 60,000 को जला करके राख बना दिया। 60,000 होने का घमंड था। आप जानते हैं एक साधु संत अपने में पूर्ण होता है, 60,000 तो छोड़ो, अगर चाहे तो पूरे विश्व को जलाकर राख बना सकता है। उन्होंने कहा बस गुरुदेव अब आप क्षमा कर दीजिए, अब आप इनका उद्धार बता दीजिए। ये 60,000 हैं, 60,000 लाशें जहाँ जलती हैं वहाँ शमशान बन जाता है, शांति भंग हो जाती है और देवताओं में भी कोलाहल मचा हुआ है और जगह जगह राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि तुम शिष्य बन करके शांति के साथ अगर पूछना चाहते हो तो हम इनका उपाय बता देते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। अब जाइए भागीरथ जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या कीजिए और भगवान विष्णु के तपस्या के बाद भगवान शंकर के तपस्या कीजिए और तब वरदान मिलेगा। तब भगवान विष्णु से निवेदन कीजिए गंगा जी के लिए और तब भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आएंगे। तब 60,000 पुत्रों का, सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण होगा और तब उद्धार होगा और तब तुम्हारा कल्याण। कपिल मुनि को शिष्य ने प्रणाम किया और हे गुरुदेव आप तो दया की खान हैं, आपने आज 60,000 पुत्रों को उद्धार करने का जो उपाय बताया है वाई में वो गुरुदेव की सराहना कर रहे हैं। आज कोई गुरुदेव तीखी आवाज से भी कहीं किसी से कहते तो भाई शिष्य इतना तीखा हो जाएगा कभी भी आश्रम की तरफ नहीं देखेगा। उन्होंने 60,000 पुत्रों का जला करके राख बना दिया क्योंकि पुत्रों की भी गलती थी। उन्होंने उनकी गलती को समझ लिया है कि संत कभी भी बिना गलती के किसी को दंड नहीं देता और दंड जो है इन्होंने इतना अनन्य अपराध किया है कि दंड जो है असीमित निर्धारित हो गया। इसलिए ऋषिराज के क्रोध के अग्नि से 60,000 जल करके राख बन गए। जाकर के उसी समय भागीरथ ने भगवान विष्णु की आराधना की है। भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु के बाद भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की है और भी प्रकट हुए हैं। तब गंगा को आदेश मिला है, उसी गंगा के माध्यम से जो गंगा घर की भागीरथी हैं जो आपके निकट बह रही हैं और आप गंगा के कई, अब ये कार्यक्रम है, भाग्यशाली तो कार्यक्रम में भाग लेगा और भाग्यहीन है वह तो अपने काम काज थोड़े लेकर के घर पर काम काज करेगा। और जो भाग्यशाली हैं आकर के देखिए कितना सुंदर पर्व है, कितना सुंदर पर्व है। गुरु पूर्णिमा का कल पर्व है एतवार और फिर गंगा भागीरथी के किनारे गंगा नाव दर्शन करो और बड़ी शांति के साथ प्रणाम करो और प्रणाम करके गुरुदेव के दर्शन प्राप्त करो क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। ये गुरुदेव का मिलने का दिन है। और इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद फिर पड़ेगा सोमवार। अब सोमवार पड़ेगा, सोमवार है पहले सावन का सोमवार है।
तो फिर देखिए गुरु पूर्णिमा का और पहले सावन का, गुरु पूर्णिमा पहले सावन का सोमवार का दोनों का मिलन हो गया। इसका मतलब है गुरु पूर्णिमा का और गुरुदेव का भक्तों के लिए विशेष तोहफा है। ये गुरु पूर्णिमा कुछ भक्तों के लिए अत्यंत सुख का मार्ग लेके आ रही है और गुरुदेव भगवान विष्णु के सहित भक्तों पर अनुपम कृपा कल करने वाले हैं। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। मिलेगा उसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह है सत्य का संग। सत्संग में जब भी आओ अपने को संभाल कर आओ, रास्ता में चलो आप देखभाल के चलो। जब भी सत्संग आओ, और वैसे तो ये कहा गया है कि सत्संग जाओ शांति के लिए। सत्संग आ रही हो काय के लिए? शांति के लिए। अब आप शांति के लिए कहाँ से आए हैं? कोई बरेली से आया, कोई मुरादाबाद से आया, कोई देहरादून से आया है, कहाँ से चल के आए हैं? आपने समय खर्च किया है, आपने किराया खर्च किया है, काय के लिए आए हैं? गुरुदेव से आशीर्वाद पाने के लिए, शांति लेने के लिए। शांति कब मिलेगी? जब कलह हटेगी, गरीबी हटेगी, रोग हटेगा, बीमारी हटेगी, तब क्या मिलेगा? शांति। शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी शांति? सत संग में। सत्संग में शांति लेने के लिए आए हैं तो शांति लेने के लिए जाओ तो शांत स्वयं हो जाओ। स्वयं शांत नहीं होगी, स्वयं शांत हो जाओ, गुस्सा छोड़ दो, स्वयं शांत हो जाओ। अल्पाहारी भोजन मिल जाए वो प्रसाद समझ के खा लो। जैसा जहाँ विश्राम मिले भगवान विष्णु की शेषैया समझ लो। हर जगह यह आश्रम मंदिर है। भगवान विष्णु और सभी देवता का आज रात्रि के 12 बजे से आगमन हो जाएगा और सभी देवता जगह जगह पर हैं। अनदेखी मत करो, हर जगह प्रसाद समझ करके कुछ भी मिले प्रसाद समझ के खा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रसाद समझ के खाया तो बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो गया, और भोजन समझ के खाया तो स्वाद ढूंढोगे। हाँ, स्वाद ढूंढोगे, स्वाद तो घर ढूंढो। यहाँ सत्संग में, भंडारे में, आश्रम में कोई स्वाद की चंचलता नहीं। सत्संग में आकर के सत्संग में जाए, आश्रम में जाए, कहीं भंडारे में जाए, स्वाद नहीं। वहाँ प्रसाद समझ करके प्रसाद ग्रहण करें और भगवान विष्णु को प्रणाम करें, और जिससे मिलेगा प्रसाद उससे होगा तुम्हारा कल्याण। तो क्या मिलेगी? रोग का निवारण होगा, घर की कलह हटेगी, गरीबी हटेगी, दरिद्रता हटेगी, हवा व्याध हटेगी। कब? प्रसाद क्यों खा रहे हो? हमें शांति मिल जाए। गंगा नहान क्यों जा रहे हो? हमारा पाप हट जाए। हाँ? सत्संग क्यों आए हो? थोड़ी शांति मिल जाए, घर में शांति, खेती में शांति, और हर जगह जहाँ जाएं भाई शांति मिले। सत्संग में आए हो शांति लेने के लिए, शांत बनकर आओ तो पूरी शांति मिलेगी। भगवान विष्णु घटघटवासी जी के आशीर्वाद मिलेगा और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण कब होगा? जब हम शांति के लिए जाएंगे। इसलिए सत्संग में जाओ, हड़चल मत करो, दंड फंद मत करो, हेरा फेरी मत करो। रोड पे जब भी चलो तो देख बाहर के चलो, और जो मिल जाए वो प्रसाद समझ के खा लो। जो जैसा जहाँ व्यवस्था मिले वहाँ सोने की न मिले, बैठ के रात काटो। अरे सत्संग नहीं है, यह है तपस्या, और बड़ी मुश्किल है।
यहाँ व्यवस्था ना मिले, यहाँ लिहाफ ना मिले, यहाँ बरसात हो रही है, धूप पड़ रही है। अरे आप आराम के लिए थोड़ी आए हैं, आप शांति लेने आए हैं और संकट का निवारण करने। वो कैसे मिलेगी? शांति कब मिलती है? पहले तपस्या करो, पहले भंडारा करो, दान करो, सेवा करो, प्रार्थना करो और एक हाथ एक पैर से खड़े होकर के गुरुदेव के आदेश का पालन करो, तब मिलेगी शांति और तब हटेंगे संकट, तब हटेगी गरीबी, तब हटेगी बीमारी और तब मिलेगा धन। लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी और तब होगा कल्याण। और आप जिन सोच लियो कि कुछ ना करना पड़े, और सत्संग तपस्या है, सौभाग्य सुनहरा मौका है कि जितने देर सत्संग में रहोगे, जब भी घर से चलो सत्संग की धुन होना चाहिए और गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव के भजन, गुरुदेव का गुणगान, गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव का प्रचार। जब चलो सत्संग वहाँ घर से और कोई दूसरी बात नहीं होना चाहिए, गुणगान करते चले आओ और यहाँ पर भी गुणगान करो, गुरुदेव का प्रचार, गुरुदेव का भंडारा, गुरुदेव के सत्संग और परस रहे हैं, खबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। ऐसी सेवा करते हुए और गुणगान करते हुए घर तक वापस हो जाओगे तो समझ लियो भरपूर गुरुदेव का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद और शांति लेकर के घर में घुसोगे। इसी से घर पर भगवान विष्णु, गुरुदेव, लक्ष्मी की अनुपम कृपा पहुंचेगी, तभी तुम्हारा होगा कल्याण। और अगर तुमने ये नियम का पालन नहीं किया, सत्संग का नाम ले लो, जाती बात करते चले आ रहे हो, आपने तो सत्संग का नाम लिया है, इधर उधर की भलाई बुराई और छल कपट, खाने की इच्छा, ये सारी चीजें हैं। ये शांति के लिए कहाँ कर रहे हो? तुम तो शांति में भंग कर रहे हो। न प्रसाद समझ के खा रहे हो, न सेवा समझ के कोई काम कर रहे हो, न मंदिर समझ के आश्रम का बर्ताव कर रहे हो। जहाँ मौका लगा वही उठाया। आश्रम के लिए आए हो, सत्संग के लिए, हर पौधा पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए, हर पौधा की देखरेख करो और आश्रम का एक चील पर तुम्हारी नजरानी सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि आप आए हैं सेवा के लिए, शांति के लिए और अपनी तपस्या पूरी करने के लिए। तो सेवा का 2 दिन का मौका मिला है, सेवा करो तन से, मन से, धन से, तन मन धन से सेवा करो और लगातार मत सोबो और मत सोबंदो और खाओ मत, भोजन मत समझो। प्रसाद मिल जाए प्रसाद समझ के खा लो और ना मिले तो भगवान विष्णु के गोविंद के गुण गाओ। इसी में भगवान विष्णु तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी। ऐसे मिलेगी तुम्हें पूर्ण शांति, शांति मिलेगी, संकट हटेगा, गरीबी हटेगी, रोग भागेंगे। हमारे अश्विनी कुमार अर्शसेन बैठे अपनी जांच कल आरंभ करेंगे। आज इनका कामकाज रोक दिया गया है, कल जांच अपने आरंभ करेंगे। कल दरबार भी है और जांच आरंभ करेंगे। अश्विनी कुमार बैठ के जांच निःशुल्क रहती है और कल हमारे यमराज भी पधार रहे हैं और धर्मराज भी पधारेंगे। भगवान शंभु और पार्वती का पूरा परिवार पधारेगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी सभी देवता हनुमान सहित आप सभी का परिवार पधार रहा है।
और वो आपको शांति देने के लिए पधार रहे हैं। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। तो उनके पधारपण पर नाना प्रकार से अपना स्वागत और सम्मान में सभी भक्त खड़े रहते हैं। अब बात यह है, आप उन्हें देख नहीं पाते हैं, आप उन्हें देखने का प्रयास करो। हम बार बार भक्ति मार्ग में पहुंचाना चाहते हैं। जैसे सुबरी ने भगवान को देख लिया, सब निश्चय खड़ा हो गया, लेकिन परंतु हट गई, विश्वास उसका पूरा हो गया। भगवान राम उनके समक्ष उनके सामने आ गए। ऐसे ही तुम्हारा विश्वास और भक्ति आस्था जब पूर्ण हो जाएगा, वैसे देवता तुम्हारे समक्ष सामने आकर के दर्शन दे करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, अभी देखा है कि दरबार में गुरुदेव ने दरबार के समय में और कथा भक्तों ने रिकॉर्ड करके नेट पे चढ़ा दी है। भगवान विष्णु के पैर में अभी चोट लग गई। अब आप कहने लगो भगवान विष्णु के चोट कैसे लग गई? तो आपसे पूछा जाए कि राम की सीता कैसे चुर गई, राम के पिता कैसे मर गए, लक्ष्मण शक्ति कैसे लगी? अभी वो भी तो राम भगवान विष्णु तो थे, इसलिए उन्होंने कहा है नर तन में आकर के हर तरह के शरीर के दुख और सुख का भोग भोगना पड़ता। गुरुदेव ने पूछा भगवान विष्णु से कि हे नाथ, आपके ये पैर में कैसे लगे? उन्होंने कहा कैसे? मैं देख रहा था, जा रहा था निकलता हुआ और सेवादार खड़े थे। मैं सोच रहा था कि सेवादार देख लेंगे मेरा पैर कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये माँ खड़ी है तो बेटा को देख लेगी कि बच्चा सरफ पकड़ रहा है। सेवादार तो एक समाज के लिए माता पिता की जगह पर होते हैं। और बात यह है, मैंने देख लिया कि सेवादार खड़े हैं और मेरे पैर का ख्याल करेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया और पैर अचानक ध्यान नहीं दिया, पैर बढ़ा और पैर खच्चे में गिर गया। और पैर जब खच्चे में गिर गया, पैर मौच गया और पैर में चोट लगी। मैंने देखा कि सेवादार खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? सेवादार फोन पे लगे बात कर रहे हैं। अब बात करते हुए आगे बढ़ गए, वो अपने बेटा की बेटी की किसी रिश्तेदार से बात कर रहे, आगे बढ़ गए। अब मैंने सोचा ये सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवादार बन के आए घटघटवासी जी के, और वह सेवादार फोन पे लगा। और इतनी देर में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और पैर मौच जाता है, चोट लग जाती है, इसलिए बड़ा दर्द हो रहा है और बड़ा विचल विचल के रो रहे हैं। और 15-16 साल की अवस्था है और रोते रोते इतना रो रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई बेटा रोने लगे तो आप भी रोने लगेंगे। और उधर गुरुदेव भी आंखें लाल हो जाती हैं और वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। और रोते रोते गुरुदेव ने उन्हें उठाया और कहां सीन पहुंच गया है? गुरुदेव की कुटिया पर, जहाँ चौथे मंजिल पर गुरुदेव रहते हैं, वहीं पर पहुंच जाता है। और गुरुदेव ने उस दिन अश्विनी कुमार को तुरंत बुलाया, उनके मौच निकलवाई और पूरा देख रेख उनकी देख रेख में रखा है। भगवान धरती पर आकर के तुम्हारी जांच करता है, परीक्षा लेता है। देवता भी किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आप कैसा व्यवहार करेंगे? आप आंसू गिराएंगे या फिर आप अपने बात समझ करके कुछ बहाना बना के निकल जाएंगे? ऐसे भगवान विष्णु ने गुरुदेव की परीक्षा लेने में उन्होंने कोई कसर न रखी, लेकिन गुरुदेव ने भी हद कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आज आपने दिखा दिया है कि गुरु हमेशा गुणों की खान होते हैं
और गुरुदेव कहते हैं कि पूरा विश्व, पूरा संसार मेरा परिवार है। परिवार जहाँ रोता है वहाँ रोना चाहिए, परिवार जहाँ हंसता है वहाँ हंसना चाहिए। और परिवार के दुख में अगर कोई कष्ट है तो गुरु के लिए शामिल होकर के उसका कष्ट का निवारण कर देना चाहिए। कहने लगे, हे गुरुदेव, आज हमने आपको देख करके आज सोच लिया है कि आप मानव के साथ में कितना हित करते होंगे। आज आपने हमारे साथ में हद कर दिया है, मीटिंग हटा दी और एक भक्त सेवक के लिए अश्विनी कुमार को हमारे ढंग से नहीं हटाया, ड्यूटी दे दी और एक सुसैन वैद्य के माध्यम से अपना दरबार का पूरा कामकाज निपटाया और रात्रि की मीटिंग भी कैंसिल करके, क्योंकि आपने हमारे पैर का दर्द समझा। मैंने कहा, हे गुरुदेव, इसलिए आकर के धरती पर देवता भगवान विष्णु और आकर के सभी परीक्षा लेते हैं। हम भक्तों को बार बार बताते हैं कि कहीं परीक्षा में निष्फल मत हो और कोई कष्ट आ जाए, किसी पर दिक्कत है, भरपूर उसकी मदद करें। वो तुम्हारे साथ साथ दे या न दे, उसके कष्ट में अपना साथ दे दें और कभी भी उससे बदला लेने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि धरती पर किसी समय देवता भगवान विष्णु आकर के कभी भी किसी न किसी रूप में अपनी परीक्षा ले लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, गुरुदेव, प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, वर पूर्णिमा के बाद अब आपका एक यहाँ से मृत लोक से किसी समय आप पीड़ित और परेशान हो जाते हैं, इसी समय शांति की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ सब जगह कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं। जो आता है कोई हाथ के दर्द में, कोई पैर के दर्द में, कोई परिवार के दर्द में, कोई कैंसर के दर्द में, जो आता है वो कष्ट की गठरी बांध कर लेके आता है। और हे गुरुदेव, सारे दिन समस्या हल करते करते मस्तिष्क भर जाता है और आप शांति चाहते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। इसलिए वर पूर्णिमा के बाद आपका एक वैकुंठ लोक में आपका एक आश्रम का निर्माण शांति की शिला पर व्यवस्था कर दी जाएगी। जब भी आपको शांति लेना है, आप नए शरीर के आप वैकुंठ धाम अपने आश्रम में पधारे, एक दिन 2 दिन आप ठहरे और एक भक्त को ले जाने की साथ में अनुमति प्रदान की जाती है। भक्त को भी विद शरीर के साथ ले जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। आप जिस भक्त को अपना हितकारी समझें, आप उसको साथ ले जाएं, एक दिन 2 दिन रह सकते हैं। आपकी जब इच्छा है तभी मृत लोग सेवा करने के लिए पुनः वापस आ सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव ने कहा, नाथ, आप इतना बड़ा उपकार क्यों कर रहे हैं? कहने लगे, गुरुदेव, ये तो कुछ नहीं है, आपका विश्वास जो आपने हमारे साथ जो फर्ज निभा करके हमारी संवेदना को इतना बड़ा खड़ा किया है, अब हम आपको कुछ नहीं दे रहे और आप तो गुरुदेव हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं? हम तो आपके चरणों की धूल हैं और ये तुच्छ भेंट है, इसको भेंट समझ करके स्वीकार करें। और हम आपको क्या दे सकते हैं? आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ऐसे करके भगवान विष्णु ने गुरुदेव घटघटवासी जी को समझा करके उनसे प्रणाम किया और विदाई लेकर के क्षीर सागर वापस चले। आप सोचते होंगे, और हकीकत बात है, सोचना चाहिए। पौधा लगाया है,
और उससे सोचा जाए कि पौधा के फल तुम्हें मिलेंगे, निश्चित नहीं कह सकता वो। कहा जाए कि बेटा को तुमने जन्म दिया है, इसकी कमाई मिलेगी, कहने लगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हम पाल रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, कमाई खिलाएं या फिर धक्का मार के बाहर निकाल दें, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पौधा का भी कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हें फल मिले या न मिले। सामान है 100 साल का और फल की खबर नहीं। न जाने दुनिया ऐसा क्यों करती है। भाई की संपत्ति पर मेरो पे ठाऊ और मैं ना दूं, ऐसे जोर के रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं पैसे से। माँ को नहीं दें, माँ से लड़ जाए, भाई से लड़ जाए, पिता से लड़ जाए और पड़ोसी से लड़ जाए और सारी जगह से बेईमानी धमपटाई करने में एक व्यवहार बना ले। क्या करोगे दौलत का? आंखें बंद हो जाएंगी किसी दिन, ज्यादा दिन कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा और हो सकता है क्या उठाकर कोई ले जाने वाला न मिले। अरे ये संपत्ति कौन बरतेगा इसका भी कोई पता नहीं है, कि उसको सही जगह लगाने वाला भी न मिले, लेकिन फिर भी नहीं मानते। सामान 100 साल का है, पल की खबर नहीं। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसे रखवाले होते हैं, वो खा नहीं सकते। बीमार हो जाए तो इलाज में नहीं लगा सकते, भाई को इलाज बीमार हो जाए पैसा नहीं दे सकते, माँ बीमार हो जाए ढेला नहीं दे सकते, अपना बीमार हो जाए तो इलाज में पैसा नहीं लगा सकते। अरे मंद बुद्धि क्या करेगा इसका? इसका मतलब है भगवान विष्णु कहते हैं ये है रखवाला। कहते हैं ये कहीं मरा होगा तो पैसे की तरफ में मरा होगा, इसलिए इसे सब तरफ से पैसे पैसा देखता है और ये पैसे का रखवाला है। पैसे का सुख इसे मिल नहीं सकता, खाने का कोई साधन इसका रह नहीं सकता, दान कर नहीं सकता, सेवा कर नहीं सकता, किसी रिश्तेदार का रह नहीं सकता, किसी भाई का हितकारी हो नहीं सकता और किसी का मोहल्ला पड़ोस में भी किसी का भला रह नहीं सकता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सगा है पैसा। पैसा को सम्मान देने वाला दुनिया में किसी का नहीं रहता और न यहाँ न वहाँ। भगवान विष्णु कहते हैं ये दौलत के रखवाले हैं, ये न यहाँ न वहाँ कहीं सुख को प्राप्त नहीं होते। जब तक रहते हैं दौलत छल कपट बेईमानी दलाली से इकट्ठे करते रहते हैं और इकट्ठे करते करते न खाते हैं न दान करते हैं और मर के चले जाते हैं और इनकी संपत्ति भी बेअर्थ लुट जाती है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में आते हैं, वो कभी भी आकर के यश नहीं पाते और मरकर के मानव जीवन को धिक्कारते हुए बापे चले जाते। जो सज्जन सुजान धर्मात्मा पुरुष हैं, वो अपने माता पिता को आदर करते हुए और गुरुजनों को भगवान सनातन की सेवा, धर्म, दान, भक्ति और सेवा इनमें भाग लेते हुए दान पुण्य करते हैं और उन्हें धन भी इतना मिलता है, धन का पूर्ण सुख भोगते हुए और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम पधार जाते हैं। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, घटघटवासी जी ने कहा है कि अगर आप सत्संग आए हैं तो शांति का दान दीजिए। तो शांति लेकर चलें, घर से चलें घटघटवासी जी के ध्यान में, रास्ता में कोई अन्य किसी प्रकार की बातें न करें
और जहाँ पर आकर के वे अन्य किसी तरह की बातों पर ध्यान न दें, यहाँ पर देवताओं का प्रचार का, घटघटवासी जी का, इसी का नाम का गुणगान करें, इसी से गुणगान करते हुए प्रसाद ग्रहण करें, सेवा करें, फर्ज निभाएं, सनातन का झंडा उच्च शिखर तक ले जाएं और पूर्ण शांति मिलेगी, रोगों में सुधार होगा। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य आपको बीमारी से आजाद करके, कृपा दृष्टि करके और रोग से आपको वंचित करके कल्याण करेंगे। गरीबी से राहत दे करके लक्ष्मी धन की वृद्धि करके गरीबी से हटा करके धन प्रदान करेंगे और जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। घर में कष्ट कलह लड़ाई झगड़ा पड़े रहते हैं, शांति का दान देने के लिए दान भक्ति सेवा समर्पित भाव से गुरुदेव के बताए हुए रास्ता का नियम का पालन करें। भगवान विष्णु घटघटवासी गुरुदेव लक्ष्मी का गुणगान करें, आते जाते सत्संग पधारे, ये नाम का उच्चारण करें और यहाँ पर भी और जाते समय भी आप सत्संग आए हैं, सत्संग का गुणगान कीजिए, सत्संग का पूर्ण फल मिलेगा, विष्णु कृपा बरसेगी, कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। सत्य धर्म के, जय हो। सत्य सनातन धर्म के, जय हो। और जो सत्य सनातन धर्म में आकर के जो मंच का निरादर करे और जो सनातन के लिए और उसका सनातन भगवान विष्णु का सिस्टम उसके विपरीत जाकर के और उसको मिट्टी में मिला करके उसका जीवन खत्म कर देता है, क्योंकि प्रकृति है, इसके नियम के हिसाब से साधु संत महापुरुष हमारे नियम वेदों में हैं, उसी के अनुसार देवताओं के मार्ग में भगवान विष्णु के सहयोग से जो कामकाज किए जाएंगे वो कामकाज हमेशा पनपे हैं और संस्था चल रही है, जो भगवान विष्णु को, राम को और जो देवताओं को लेके चलते हैं वह संस्था पनपी है और पनपेंगे। उन संस्थाओं के हमेशा विजय और ऊंचा झंडा रहा है और हमेशा रहेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और जिन्होंने सनातन का बंटा ढार करने के लिए सनातन को इस्तेमाल किया है और सनातन और हमारे सनातन वाले भक्तों को इस्तेमाल करके उनके साथ में धोखा दिया है, वो ऐसे पिस के खत्म हो जाएंगे कि उनका नाम लेवा तो है ही नहीं और नाम ऐसे मिट जाएगा जैसे कभी थे नहीं। सृष्टि विधि विधान के सिस्टम में और भगवान को न माने, राम को न माने, संविधान को न माने, विधि के विधान को न माने, सिस्टम को न माने, ब्राह्मण को न माने और गुरु को न माने और मंच को न माने, जूता पैर के मंच पर चढ़ जाए। देख लो जिन्होंने भक्त को नहीं माना और हमेशा भगवान का निरादर किया, सनातन का निरादर किया और भगवान समझ के आगे बढ़े, कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान विष्णु ने ऐसा धक्का मारा वो जड़ से खत्म होकर के दुनिया से इसलिए हम तुम सनातनी हैं, भगवान विष्णु के वंशज हैं, भगवान विष्णु हमारे हैं, हम आपके हैं और वो भगवान विष्णु तुम्हारे हैं, तुम उनके हो। और कहते हैं पूरा विश्व मेरा परिवार है और अपने परिवार की साधु संत ब्राह्मण सनातन और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। जब भी धर्म की हानि होगी,
साधु संत ब्राह्मण का निरादर होगा, सनातन का जब भी किसी प्रकार से दिक्कत आएगी उसी समय मैं किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार धारण करूंगा और सिस्टम सही करके संत ब्राह्मण और सनातन का झंडा और जिस शिखर तक ले जाने का काम करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे, घबराइए मत। आप जानते कौन घबराता है? जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो खाली डिब्बा है और वाक्य तू बजा, हवा चलेगी तो लुढ़के होगे। और डिब्बे में कुछ भी भर लो, डिब्बा ले आओ खाली, उसमें मूंगफली भर लो, काय को डिब्बा है मूंगफली को, पानी भर लो, काय को डिब्बा है पानी को। यानी जो भी भरोगे डिब्बे में उसी का डिब्बा बजने लगेगा। तो परमात्मा ने खाली डिब्बा भेजे धरती पर। मानव जीवन में आता है तो खाली डिब्बा आता है, आने के बाद माँ गुरु बनती है, पहले डिब्बा को भरने की कोशिश करती है, देवता गुरु बनते हैं, देवता इसका जान डालते हैं, पालन पोषण करते हैं और 3 देवता 24 घंटे मदद करते हैं, अग्नि जल और वायु, जिनको कोई भी प्रणाम नहीं करता, कोई इनका सम्मान नहीं करता। 24 घंटे कहते हैं हवा नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है। देखो गर्मी की वजह बचना चल रहा है ना, चल रहा है ना? और देखो हवा चल रही है और हवा ना चले तो ये पंखा हवा कहां से लाएंगे? अगर वायु बंद हो जाए तो कहां से लाएंगे? और वायु बंद होते ही ये प्राण नहीं चलेंगे, यहाँ पे कहीं घुट जाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। लेकिन नहीं मानता कोई, वायु देवता के लिए कोई प्रणाम नहीं करता। ऐसे अग्नि जल और वायु ये 3 देवता हैं, वो आपके जीवन के दाता हैं, आपका जीवन के हर पल रक्षा करते हैं। इनके समर्पित भाव से आपका तुम्हारा उनका हर समय समावेश रहता है। उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन नहीं मानते। क्या करेंगे? गर्मी लग रही, कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पंखा लगा दो, हाथ से पंखा से हवा करने लगो, ये उपाय करोगे। लेकिन हवा अगर बंद हो जाएगी तो पंखा भी हवा नहीं देंगे, सब कुछ चला जाएगा, जीव जंतु पौधा सब शांत हो जाएंगे। इसलिए देवताओं के माध्यम से हम और आपका जीवन चलता है, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए देवता प्रसन्न है तो हमारे जीवन में बीमारी नहीं आएगी। आप जानते हैं बीमारी कब आती है? जब देवता नाराज हो जाते हैं। इन तीनों देवताओं में नाराजी हो जाएगी तो ही रोग बन जाएगा। अगर अग्नि देव नाराज हो गए तो अग्नि अगर प्रकोप बढ़ा दिया उन्होंने तो बीपी है, शुगर है, अटैक है, एलर्जी है, चरम रोग है, अरे कई बीमारी तैयार हो जाएंगी। और अगर मात्रा कमा गई उन्होंने तो बीपी लो हो जाएगा, घबराहट होने लगेगी, समस्या शरीर में रोग आ जाएगा और लेकर के अस्पताल भाग जाओगे। अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है डायरिया बन जाएगा और लेकर के अस्पताल भागना पड़ेगा। और अगर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो अभी रोग बन जाएगा। इसी प्रकार अगर वायु की मात्रा कम बढ़ हो जाती है तो अगर वायु की मात्रा कम होती है गैस बनने लगेगी, और वायु की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो अटैक पड़ जाएगा, दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए देवता तुम्हारे सहयोग में है, अग्नि और जल और वायु, आपका शरीर बिल्कुल सही रहेगा। देवता को प्रणाम करते रहें, उनको प्रणाम करें।
और उनके सहयोग में बने रहें। उनका तुम्हारा दोनों का समावेश है, वो भी खुश हैं, तुम भी खुश रहोगे और दोनों तीनों देवता और तुम मिलकर के बने रहोगे, रोग मुक्त रहोगे, कोई बीमारी नहीं बनेगी, घर में कलह नहीं आएगी, कष्ट नहीं होगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कल्याण। देव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। घर बैठे शांति सबको चाहिए। घर बैठे शांति बट रही हो तो फिर बोरी भर भर के ले जाओ, आना ना पड़े, हाथ ना हिलाना पड़े, ताली ना बजाना पड़े, भजन ना करना पड़े, गठरी बांध बांध के ले जाएंगे शांति की। कितनी भी दे दो अपरेंगे नहीं, कहो थोड़ी ले जाओ और किसी को रहने दो, लेकिन नहीं मानेंगे, जबरदस्ती बांध ले जाएंगे, क्योंकि शांति से अपरते नहीं और शांति का पौधा लगाते नहीं। बिना पौधा के शांति तुम्हें कैसे मिल जाएगी? पौधा है दान, सेवा, भक्ति और विश्वास। पौधा लगाओगे नहीं, गुरु की बात मानोगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं। और शांति अगर नहीं मिली मानव तन में तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए शांति का सुनहरा मौका है। और कल गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा का सुनहरा पर्व आ रहा है। सुनहरा पर्व गुरुदेव से लेकर, और कल गुरुदेव से नहीं, कल सभी देवताओं के सहित गुरुदेव आपको सभी को दर्शन दे करके और सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। गुरुदेव का काम है, गुरुदेव का काम है तुम पर कृपा करना। और गुरुदेव आए हैं, सभी देवताओं का, भगवान विष्णु का आह्वान है और सभी देवता लक्ष्मी भगवान विष्णु भोलेनाथ सभी पधारेंगे और सभी के साथ सभी भक्तों को दर्शन दे करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी भक्त आस्था के श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करें, आशीर्वाद पाएं, शांति का भंडार और अपना हृदय भर करके घर तक ले जाएं। तो आप भी शांति में रहें, परिवार भी शांति में रहे। अगले साल तक गुरु पूर्णिमा आए तब तक घट घट वासी भगवान विष्णु की कृपा ढेरों बनी रहे और तुम्हारा कल्याण हो। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, सत्संग का समय पूरा हो गया है। ओम विष्णु देते हैं। आप कहते कि सच्ची हरि घटी घटी
लखन श्री हनुमान की आरती अपने हाथ पिता आरती अपने हाथ पिता जिन्हें जन्म दियो विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की सच्चे दरबार की।